हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन MKJC स्मार्ट कैरियर काउंसलिंग सेशन। और आप सब लोग 10th का एग्ज़ाम दे चुके हैं और 10th की रिज़ल्ट की वेट कर रहे हैं। तो आप सब के लिए बहुत खुशखबरी है कि आप सब लोग 10th में पास होने वाले हैं। कॉन्फिडेंट रहें क्योंकि टर्म 1 और टर्म 2 CBSE में हुआ था और उसी तरह से राजस्थान बोर्ड में 30% कम कोर्स के साथ में बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था। तो आप बहुत कॉन्फिडेंट रहें, आप सब लोग बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास होने वाले हैं। अब आप आगे की तरफ लुक फॉरवर्ड। और इस समय आप सब लोगों के मन में 2 प्रश्न जरूर चलते हैं। इनफैक्ट आपके पेरेंट्स के दिमाग में भी चलते हैं कि फ्यूचर आफ्टर 10th, बिकॉज आपकी लाइफ में फर्स्ट टाइम एक ऐसी क्लास आई है जो आपके फ्यूचर को बिल्ड करेगी। अब तक आपकी लाइफ में एक भी क्लास ऐसी नहीं आई थी जिसका फ्यूचर से कोई लिंक हो। इतना लिंक जरूर था कि इफ़ यू आर इन क्लास 5th तो मैं 6th में आऊँगा, इफ़ आई एम इन क्लास 6 तो मैं 7th में आऊँगा। 7th का बच्चा सोचता था मैं 8th में आऊँगा, बट नॉट लाइक दिस कि वो सोचता था 6th का बच्चा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, IIT में जाऊंगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। हाँ, सपने जरूर आते थे, ड्रीम जरूर देखा करते थे, लेकिन ऐसी कोई क्लास नहीं आई थी जिसमें सोचना पड़े कि अभी मुझे ये करना है। वेरी फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ ये क्लास आई है। तो बहुत सोच समझकर आपको पहला स्टेप है कैरियर काउंसलिंग का, आपको सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है। क्योंकि जिस सब्जेक्ट का आप सिलेक्शन करेंगे उसी सब्जेक्ट पे आपको 6 to 7 इयर्स चलना है और वैसी ही आपकी लाइफ बनेगी। अब आप सोचिए, आप चाहते ही नहीं थे कभी लाइफ के अंदर कि आप बैंकर्स बने या आप CA बने और आपने कॉमर्स ले लिया। क्या होगा? लाइफ लॉन्ग आपको रिग्रेट रहेगा। सोचिए, आप चाहते ही नहीं थे कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे मेडिकल के फील्ड में जाना है, आप चाहते थे कि मैं फाइन आर्ट्स में जाऊंगा। तो सोचिए कितना बड़ा रिग्रेट आपको लाइफ लॉन्ग रहेगा। आप नहीं चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं, आप चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं और आपने किसी भी कारण से बिना सोचे समझे मैथमेटिक्स ले लिया। तो लाइफ लॉन्ग आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। तो बच्चों, सबसे पहली बात मैं पेरेंट्स से भी कह रहा हूँ, सबसे पहला स्टेप होता है कैरियर काउंसलिंग का। आफ्टर क्लास 10th हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना है और हमारी चॉइस इस तरह की होनी चाहिए कि उसके बाद सारे दरवाजे हमारे लिए खुले रहे। ऐसी कोई चॉइस नहीं होनी चाहिए जिस पर चलने के बाद में सारे दरवाजे बंद हो जाए। तो आज हम उसी पे चर्चा करेंगे और मैं आप सबसे कहूँगा कि अगर आप क्लास 10th में आप एग्ज़ाम दे चुके हैं एंड यू आर वेटिंग फॉर योर रिजल्ट और आपको कैरियर काउंसलिंग की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, तो ये कैरियर काउंसलिंग की सीरीज़ आप ज़रूर देखें। आप MKJN क्लासेस के YouTube चैनल पर जाकर अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और उसमें आप सर्च करेंगे कैरियर काउंसलिंग सीरीज़, तो आपको ऐसे वीडियो वहाँ पर काफ़ी मिल जाएंगे, राइट। तो मैं आज के हम चर्चा का विषय है कि कौन सा सब्जेक्ट ले। देखिए, मेनली साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, एग्रीकल्चर, मेनली तो ये 4 स्ट्रीम हर स्कूल में अवेलेबल होती है, या कुछ जगह पर एग्रीकल्चर नहीं होता है, लेकिन साइंस, कॉमर्स ये तो हर जगह होता है, और आर्ट्स एंड एग्रीकल्चर। अब आपको ये सोचना है, देखिए कुछ पॉइंट्स पहले से हम तय कर लेते हैं कि किस सब्जेक्ट को लेने से, किसी भी सब्जेक्ट को लेने से पहले क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए। तो आपको ये मालूम है कि लाइफ के अंदर आगे बढ़ना है तो डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरी है। आपको ये मालूम है कि लाइफ में आगे बढ़ना है तो हार्ड वर्क चाहिएगा आपको। यू नो दिस फैक्ट वेरी वेल।
लाइफ में आगे बढ़ना है तो कम से कम ऐसा सब्जेक्ट हो कि जिस सब्जेक्ट को लेने से आप बाकी सारे एग्जाम्स को भी दे सकें और कभी मन नहीं लगा तो उस सब्जेक्ट को चेंज भी कर सकें, आगे जाके चेंज कर सकें। तो देखिए मैंने 3 पैरामीटर बताए हैं किसी भी सब्जेक्ट को लेने से पहले। नंबर 1, वो ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जो आप में डिसिप्लिन, हार्ड वर्क आपको एंगेज करके रखे, आपके माइंड को एनर्जेटिक रखे। ये पहला पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर, एटलीस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट क्लास 11th एंड 12th, क्योंकि ये 2 फाउंडेशन की क्लास है। यहाँ जैसा आपका जो कुछ भी सेट करेंगे पूरी लाइफ आपका वैसा ही चलेगा। दूसरा पैरामीटर, ऐसा सब्जेक्ट लेना है जिसको लेने के बाद में बाकी सारे सब्जेक्ट के रास्ते खुल जाए। मतलब आपने मान लीजिए एक सब्जेक्ट लिया है तो आप दूसरे में जा पाए फिर आफ्टर क्लास 12th, अगर आपको नहीं जमता है तो। और उसके बाद भी अगर आप और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहें तो सारे आप दे सकें। ये दूसरा क्राइटेरिया है। एंड थर्ड पैरामीटर है कि आपको ऐसे सब्जेक्ट को लेना है जो करीब करीब हर एक जगह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आता हो। ये 3 पैरामीटर बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और अगर आपने इस पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए अगर सब्जेक्ट का सिलेक्शन आपने किया है तो यकीन मानिए आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा। तो चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं एग्रीकल्चर की। अब एग्रीकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है आजकल इंडिया में फ्यूचर एग्रीकल्चर में जाने वालों का अच्छा है। लेकिन ओके, ये सब्जेक्ट में आपको एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री ये सब आपको पढ़ना पड़ता है। और यहाँ 2 एग्ज़ाम होते हैं, जेट जो आपका स्टेट लेवल के होता है और ICMR जो आपका इंडिया लेवल का होता है। अगर आप इनको क्रैक कर लेते हैं, इनको आप क्लियर कर लेते हैं तो आप कहीं पर भी किसी भी एग्रीकल्चर कॉलेज में इंडिया लेवल के या स्टेट लेवल में आप जा सकते हैं और एग्रीकल्चर के फील्ड में अपना फ्यूचर बना सकते हैं। BSc कर सकते हैं, MSc कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, आप एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हैं। और भारत में एग्रीकल्चर को आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो चाहे आप हिंदी मीडियम के हो, राइट। अब इस सब्जेक्ट को लेने से एक ड्रॉबैक जरूर है कि अगर आपने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लिया है तो न तो आप फिर आगे जाके आप कॉमर्स में जा सकते हैं, न आप प्योर साइंस में आ सकते हैं, न आप मेडिकल एंट्रेंस दे सकते हैं और न आप किसी IIT एंट्रेंस दे सकते हैं। मतलब इस सब्जेक्ट में अगर आपने ले लिया तो आपको एग्रीकल्चर की स्ट्रीम में ही चलना पड़ेगा, बाकी और कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं है। हाँ, BSc MSc के बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जो जनरल सब देते हैं, वो आप दे सकते हैं। तो इसकी थोड़ी सी ये लिमिटेशन है। अब चलिए आगे आते हैं हम। दूसरा सब्जेक्ट है आर्ट्स में। अब आर्ट्स इज वेरी गुड सब्जेक्ट, बिलीव मी, लेकिन इस सब्जेक्ट में देखिए एक कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत। इस सब्जेक्ट के बारे में पिछले लास्ट 1 और 2 डेकेड से ऐसी धारणा स्कूल्स में और हर जगह बन गई है कि जिसको कोई और सब्जेक्ट नहीं मिलता है वो आर्ट्स ले लेता है, जो नहीं पढ़ना चाहता है वो आर्ट्स ले लेता है, जिसका बोर्ड में 10th में परसेंट बहुत कम आया है वो आर्ट्स ले लेता है। और ये आर्ट्स सब्जेक्ट में तो पढ़ना ही नहीं पड़ता है, एग्जाम से पहले किताब उठाओ और पढ़ लो, पास तो हो ही जाते हैं। अब इस सब्जेक्ट की बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन पूरी सोसाइटी में, क्योंकि वी आर सोशल, तो हमको सोसाइटी को देखना पड़ेगा। एक ऐसा तो नंबर 1 तो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट जो आर्ट्स लेना चाहते हैं बड़ी हीन भावना से भर के वो लेते हैं कि अच्छा परसेंटेज नहीं बना है तो मैं आर्ट्स में हूँ, मैं मेहनती नहीं हूँ तो मैं आर्ट्स में हूँ, स्कूल ने नहीं दिया इसलिए मैं आर्ट्स में हूँ, मैं मेहनत नहीं करना चाहता इसलिए मैं आर्ट्स में हूँ। तो एक ऐसे बच्चों का जमावड़ा बन जाता है जिसमें डिसिप्लिन की कमी हो जाती है, डेडिकेशन की कमी हो जाती है, हार्ड वर्किंग की आदत छूट जाती है, ग्रुप इतना अच्छा नहीं मिलता है। और फिर अगर आपने आर्ट्स लिया है तो आप
मैथ्स सभी तरह के आप ब्लॉक हो जाते हैं। न आप आईआईटी में इंजीनियरिंग में जा सकते, ना आप मेडिकल में जा सकते, ना आप एग्रीकल्चर में जा सकते। हाँ, एक सपना देख सकते हैं, आर्ट्स लिया है तो मैं आईएएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा, कोई फाइन आर्ट्स में, ठीक है। अगर आपका लिटरेचर की तरफ रुझान है, आपका फाइन आर्ट्स की तरफ रुझान है, तो ठीक है, फिर आगे लंबा आप थोड़ा सा करिए और वहाँ भी बीए एमए आप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा इस 11th-12th लेवल पर आपको मेहनत करने की आदत आपकी कम हो जाएगी, डिसिप्लिन आपके लाइफ में कम हो जाएगा, हार्डवर्क आपके जीवन में कम हो जाएगा। इनफैक्ट आपका जो एक ओरा है, आपकी जो संगत है, आपकी जो एक ग्रुप है, वो भी इतना अच्छा नहीं होगा जो आपको मोटिवेट कर सके। अब हम आते हैं कॉमर्स के ऊपर। ये आर्ट्स और एग्रीकल्चर के कंपैरिजन में थोड़ा सा अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज भी थोड़ी सी ज़्यादा है। आप कॉमर्स के फील्ड को 11th-12th में लेके आप आगे आप सीए कर सकते हैं, थोड़ा टफ है। आप सीएमए कर सकते हैं, आप सीएस कर सकते हैं, आप एमकॉम बीकॉम कर सकते हैं, आप अकाउंट्स के सेक्टर में जा सकते हैं, आप बैंकिंग के सेक्टर में जा सकते हैं। थोड़ा सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें तो सब्जेक्ट के लिए अपॉर्चुनिटी अच्छी है, कॉमर्स के लिए भी, राइट। तो जिनका इंटरेस्ट है कॉमर्स की तरफ, वो कॉमर्स में जा सकते हैं। अब हम बचता है साइंस। हम इसको कहते हैं किंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। ये साइंस में बायोलॉजी भी होती है, साइंस मैथमेटिक्स भी होती है, दो अलग अलग स्ट्रीम है। और साइंस लेने पर सबसे अच्छी बात यह है, नंबर 1, डिसिप्लिन लाइफ में राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे पैदा हो जाता है। आप जैसे ही साइंस को लेंगे तो कुछ लोग बोलेंगे बड़ी टफ है भाई, मेहनत करनी पड़ती है, डे टू डे काम करना पड़ता है। मतलब आप देखिए, मैं जो कह रहा हूँ वही बात हो रही है कि साइंस में डिसिप्लिन आ जाता है, हार्ड वर्क आ जाता है, आप एनर्जेटिक हो जाते हैं, और जो जैसी संगत वैसी रंगत। इनफैक्ट आपको बच्चे भी बहुत अच्छा ग्रुप मिलता है आपको, क्योंकि जैसा ग्रुप होता है वैसा ही तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्कूल्स में भी जो पहली लिस्ट लगती है, अच्छे बच्चों को साइंस दी जाती है, ये क्राइटेरिया, मैं इसको सही नहीं मानता हूँ लेकिन क्राइटेरिया है। अच्छे परसेंट वाला बच्चा हर साइंस लेना चाहता है, लेकिन साइंस लेते समय आप अपने कैलिबर को देख लें, अपनी योग्यता को देख लें, अपने इंटरेस्ट को देख लें, अपनी हॉबी को देख लें। साइंस बायोलॉजी क्यों लेनी चाहिए और साइंस मैथ्स लेने से क्या, ये हम अलग वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन फिर भी साइंस इज़ वेरी गुड सब्जेक्ट। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि साइंस लेने के बाद आप चाहते हैं कि मैं सीए करूं, आप जा सकते हैं। साइंस लेने के बाद आप चाहते हैं कि मैं एग्रीकल्चर में जाना चाहूं, आप जा सकते हैं। साइंस लेने के बाद आप जानते हैं मैं आर्ट्स लूं, आप जा सकते हैं। लेकिन आर्ट्स लेने के बाद अगर आप सोचते हैं कि मैं साइंस में आऊं, आप नहीं आ सकते हैं। मतलब साइंस एक इस तरह का मामला है, 10 किलोमीटर का मामला है। एग्रीकल्चर हुआ, आर्ट्स हुआ, कॉमर्स हुआ है, 2-3 किलोमीटर के। तो सोचिए, जो 10 किलोमीटर चल सकता है वो 2-3 किलोमीटर तो चल ही सकता है। तो साइंस वाला बच्चा सीए भी कर सकता है, साइंस वाला बच्चा सीएस भी कर सकता है, साइंस वाला बच्चा एमबीए में जा सकता है, साइंस वाला बच्चा आर्ट्स में जा सकता है, साइंस वाला बच्चा एग्रीकल्चर में जा सकता है। मतलब उसके लिए सारे के सारे रास्ते जो है वो खुल जाते हैं। तो मैंने शुरू में जो पैरामीटर की बात कही थी कि ऐसा सब्जेक्ट का चयन करें जिससे सारे दरवाजे खुल जाएं। तो आज के इस वीडियो में आप कंपेयर करिएगा साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और एग्रीकल्चर में कि किस सब्जेक्ट में ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट है। मेरी राय ये है कि अगर आप थोड़ा सा भी आप में पोटेंशियल हो और आपको लगता है तो आप साइंस कॉमर्स की तरफ जा सकते हैं। और साइंस तो एक इतना अच्छा मामला है कि जिसके बाद सारे रास्ते ओपन हो जाएंगे और आप में वो सारी क्वालिटीज़ इन 2 साल में डेवलप हो जाएगी जो आपको लाइफ लॉन्ग जो है वो आगे बढ़ाने में काम करेगी। ठीक है, आप MKJN क्लासेस में हमारा हिरणमगरी सेक्टर 5 में भी MKJC स्मार्ट माइलस्टोन कैंपस है और अशोक नगर में भी हमारा MKJC स्मार्ट नवभारत कैंपस है। आप आ सकते हैं, फ्री ऑफ चार्ज यहाँ पर काउंसलिंग होती है और आप अपने सब्जेक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप जितना अच्छा काउंसलिंग के साथ सब्जेक्ट लेंगे आगे उतना ही रास्ता आपके लिए स्मूथ होता जाएगा। वो हम आपको यहाँ पर काउंसलिंग में हम आपको बताते हैं। तो अल्टीमेटली अगर आप साइंस ले सकते हैं, साइंस की तरफ आना चाहते हैं, तो इट इज़ ए वेरी गुड सब्जेक्ट आपकी लाइफ के लिए।
आपकी क्वालिटीज़ के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। तो आज मैंने चारों ही सब्जेक्ट को कंपेयर किया है। अब आप इसके ऊपर इसके ऊपर आप डिसीजन लीजिए, आप थोड़ा सा एनालिसिस करिए। फिर भी मेरे से अगर आप पूछेंगे तो साइंस इज़ वेरी गुड सब्जेक्ट। हाँ, इसके बाद अगर कहीं आपको अपॉर्चुनिटी लगती है तो कॉमर्स के लिए है, और साइंस वाला बच्चा तो मैंने बताया हर जगह जा सकता है। तो अगर आप इसी तरह से अपने फ्यूचर प्लानिंग के लिए जो आपको करना चाहिए, कैरियर काउंसलिंग चाहते हैं, तो MKJN क्लासेस की कैरियर काउंसलिंग सीरीज़ को आप जरूर YouTube पे जाके सब्सक्राइब करके MKJN क्लासेस के चैनल पे देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपसे सब्जेक्ट वाइज मिलने वाला हूँ कि वाई आर्ट्स, वाई एग्रीकल्चर, वाई साइंस, आगे क्या क्या फ्यूचर होगा। तो चलिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, और अगर आपको पसंद आया हो तो यू कैन शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।